अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज बना रही हूँ मैं आलू और चिकन के कबाब। तो सोचा कि इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और उसके लिए आलू चिकन के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं आधा किलो के करीब जो है वो मैंने आलू ले लिए हैं। अब मैं आलू जब बॉयल करती हूँ तो उन्हें छील के ऐसे काट के बॉयल करती हूँ। आप चाहें तो साबुत आलू जो होते हैं छिलके वाले, आप उन्हें भी बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बर्तन में पानी। अब इसमें आलू जो है वो मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिए हैं। और साथ ही जितना चिकन मुझे रिक्वायर्ड होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन जो है जितना मेरे पास घर में अवेलेबल था इतना ही मैंने डाल दिया है। चिकन जो है वो आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करूँगी सबसे पहले आलू को बॉयल। तो आलू को बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया है और उसे मैंने रख दिया है चूल्हे पे। अब यहाँ हो रहे हैं हमारे आलू बॉयल। तो मैंने सोचा कि आलू के साथ चिकन को भी बॉयल कर लेती हूँ। तो जी इसके बाद अब 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें डालूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई भी चीज़ बॉयल करें। उसके लिए हल्दी का बेनिफिट तो आपको पता है कि हल्दी के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हल्दी को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने इसमें डाल दी है जी 1 टीस्पून के करीब हल्दी। और इसके बाद इसमें डाल दिया था सॉल्ट डाल के मैंने इसे छोड़ दिया है जी बॉयल होने के लिए। ये 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो आलू हैं वो बॉयल हो जाएंगे। जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं, आलू और चिकन बॉयल हो रहा है, तब तक यहाँ मैंने ले लिए हैं जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 से 3 अदद ग्रीन चिलीज़। इन्हें अब मैंने अच्छे से फाइनली चॉप्ड कर लिया है। हैंड चॉपर के साथ मैंने इसे चॉप किया है। आप चाहें तो इसे छुरी की मदद के साथ भी बारीक बारीक कटिंग कर सकते हैं। समटाइम हम लोग सोच रहे होते हैं कि आज घर में क्या बनाया जाए। ये एक घर का नहीं, ऑलमोस्ट सब घर का ही प्रॉब्लम होता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो जब ना कोई वेजिटेबल, ना मीट और ना ही कोई दाल वगैरह खाने को दिल करे तो आराम से आलू चिकन के कबाब बनाएं और इन्जॉय करें। हमारे घर में सबके मोस्ट फेवरेट है। हम जब भी कुछ और बनाने को दिल ना करे तो हम लोग आलू चिकन के कबाब लाजमी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए जो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे थे, आलू और चिकन वो बॉयल हो चुका है। जितना एक्स्ट्रा में पानी था वो सारा हमने डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि अगर आलू में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो इसकी बाइंडिंग में भी मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा जब हम कबाब बनाएंगे तो उनकी शेप भी ठीक नहीं बनेगी और फ्राई करते टाइम हमारे कबाब भी टूटेंगे। लिहाजा इसका जितना भी पानी है वो सारा अच्छे से ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ देखिए हल्दी डालने से कितना अच्छा कलर जो है वो आलू का आ गया है। आलू और चिकन का जो कलर है वो सेम एक जैसा ही लग रहा है। मैं अब यहाँ कांटे की मदद से आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ देखिए चिकन और आलू जो है वो एक साथ गल गए हैं। कम बजट में और शॉर्ट टाइम में बनने वाली ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इसे घर में ज़रूर ट्राई करेगा। होप सो आप भी फुल एंजॉय करेंगे। मैं तो तकरीबन वीक में 2-3 बार जो है आलू चिकन के कबाब लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबके मोस्ट फेवरेट कबाब है। और एक इसकी मेन रीज़न ये भी है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फटाफट से आलू बॉयल करें और जल्दी से इसमें मसाले जो है वो स्पाइसेस ऐड करें तो आराम से जो हमारी रेसिपी है जो है वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ देखें मैंने आलू जो है वो अच्छे से मैश कर लिए थे। मैश करने के बाद आलू और चिकन मैंने इकट्ठा बॉयल किया था उसे मैंने कर लिया है जी एक साथ ही मैश। उसके बाद जो मैंने प्याज और ग्रीन चिली चॉप्ड की थी वो मैंने डाल दी है इसमें। अब जितने भी बाकी स्पाइसेस रिक्वायर्ड होंगे वो मैं इसमें डाल दूँगी। स्पाइसेस जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। नमक जो है वो मैंने ऑलरेडी जब बॉयल किए थे आलू तब डाला था, इस वजह से नमक मैंने अब बिल्कुल थोड़ा डाला है, क्योंकि एंड में जो है वो मैं इसे एक दफ़ा टेस्ट करूँगी। और अगर नमक कम या ज़्यादा करना हुआ तो फिर मैं नमक जो है वो इसके टेस्ट के हिसाब से रखूँगी। तो उसके बाद जी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाली है रेड चिली। इसके अलावा मैंने इसमें डाला था खुश्क धनिया, जो साबुत खुश्क धनिया होता है वो डाला था। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी जीरा पाउडर, गरम मसाला, सब जो है वो मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से डाला है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ही अब ब्लैक पेपर डाल दिया है। ब्लैक पेपर डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी आप अपने खानों में लाजमी किया करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। कसूरी मेथी जो है वो सर्दियों में इसका सीज़न होता है, तो बेसिकली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि घर में ही कसूरी मेथी काफ़ी सारी लेकर जो उसे ड्राई कर लेते हैं।
अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। घर में आप लोग मेथी जो है वो घर में बनाएं, क्योंकि डब्बे की मेथी का कोई फ़ायदा नहीं। घर में जो चीज़ हम खालस बनाएंगे उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। जब हम कबाब बनाएं तो उसकी शेप भी बरकरार रहे और हमारे कबाब भी नहीं टूटे। यहाँ देखिए कितने अच्छे से हमारे जो ये आलू का मिक्सचर है वो कितने अच्छे से बाइंड हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि कबाब बनाने में आसानी हो। मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं था तो मैं कबाब की शेप बनाने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो फ्रिज में रखूँगी। यहाँ मैंने जो है वो कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ देखिए कितने अच्छे से कबाब जो है वो बन गए हैं और इनका जो येलो कलर है वो इस वजह से आया है कि जब हमने आलू जो है वो बॉयल किए थे तो तभी इसमें हल्दी डाल दी थी। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और यूनिक सा कलर इसका आया है। यहाँ जितने भी मिक्सचर में कबाब बने हैं वो मैंने सारे बना के रख लिए हैं। तो इसके बाद मैं अब 5 से 7 मिनट जो है वो इसे रखूँगी फ्रिज में। मेक श्योर करें कि अगर आप कबाब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ग्रीन चिली का ऐड ना करें। इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस आपने इसमें ऐड करने हैं वो बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें स्पाइसेस ऐड करें, क्योंकि ये कबाब जो है वो बच्चों ने भी खाने होते हैं। तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने इसमें स्पाइसेस जो हैं वो कम डाले हैं। तो जी मैंने कबाब को रख दिया है थोड़ी देर फ्रीज़र में। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। जितने मैंने कबाब बनाए हैं उनके लिए 2 अंडे इनफ हैं। अगर मुझे बाद में ज़रूरत होगी तो मैं 1 अंडा जो है वो और इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छा, जो मैंने यहाँ 2 एग लिए हैं इनमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा में ऐड नहीं करूँगी। जस्ट इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जाएगी और थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा। तो इससे जो है वो मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तब तक जो है वो हमारे कबाब फ्रीज़र में रखे हुए थे वो भी रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। तो चलें जी चलते हैं, स्टोव को करते हैं ऑन और अपने कबाब जो है वो हम करते हैं फ्राई। यहाँ एक कबाब लेंगे और इसे अंडे में करेंगे डिप दोनों साइड से और उसके बाद तवे के ऊपर मैंने इसमें डाला है हल्का सा कुकिंग ऑयल। आप घी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल डाल लें और उसमें करें अपनी शामीज़ को फ्राई। आलू चिकन के जो कबाब हैं ये शामीज़ भी बन जाती हैं और कबाब भी हैं। ये आलू की टिक्की भी बन जाती है। नाम जो भी आप इसे मर्ज़ी दे लें, लेकिन ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनती है। तो यहाँ देखें जितने भी कबाब बनाए हैं वो सारे अंडे में डिप करते जाएंगे और उसके बाद इसे फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ जो बड़े एहतियात से आपने जब इनकी साइड चेंज करनी है तो बहुत एहतियात से करने हैं, क्योंकि ये जो आलू के कबाब होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मैं यहाँ 1 बाय 1 जितने भी कबाब बनाए हैं सबको कर लूँगी फ्राई। और इसे आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मिंट का रायता बना के दही में जो बनता है उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना ये कबाब। तो शाम की चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जल्दी से मतलब घर में कोई मेहमान आ गया है तो फटाफट आलू निकालें, बॉईल करें। इसके कटलेट्स भी आप बना सकते हैं, तो इसके कबाब भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ फ़िलहाल इसके बनाए हैं कबाब। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आलू के कटलेट्स की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ जी मैंने सारे कबाब को जो है वो 1 बाय 1 फ्राई कर लूँगी। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। होप सो आपको मेरी रेसिपी जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से बनाते होंगे, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये है जी फाइनल लुक। तो यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखेगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।